केमिस्ट्री चैप्टर 8 डी एंड ए ब्लॉक के तत्व के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, जो कि 2023 में आने की बहुत संभावना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस नए वीडियो की। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से या फिर निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्लों से अगर रिएक्शन करेगी या फिर क्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती। तो ये जो Cu है, Cu क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे है, इसलिए यह हाइड्रोजन गैस को मुक्त नहीं कर पाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर है, अर्थात +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर किसकी है। तो हमारी पीबी मतलब लेड अर्थात कांच की ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जब FeO3 अर्थात फेरिक हाइड्रोक्साइड साल में NaCl का घोल मिलाते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है। तो हमको कुछ भी नहीं होता है प्राप्त, हमारा डी ऑप्शन अर्थात फेरिक अवक्षेपित हो जाता है। जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है वो अवक्षेपित हो जाता है, अर्थात डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा नेशनल अभिकर्मक के साथ पीला या भूरा अवक्षेप देता है। तो कौन सा देता है, अर्थात नेशनल अपकारक के साथ हमेशा के आई मतलब पोटेशियम और आयोडाइड ही क्रिया रिएक्शन करके हमें पीला या फिर भूरा अवक्षेप प्रदान करता है या फिर देता है। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सी धातु का नाइट्रेट ऊष्णीय विघटन होने पर रंगहीन गैस मुक्त करता है। तो कौन सी हो जाएगा, मर्क्यूरिक नाइट्रेट या फिर मर्क्यूरी, इसको बोलते हैं Hg अर्थात पारा बोलते हैं। निम्न में से कौन संक्रमण धातु का आयन अणुचुंबकीय है, अर्थात अनुचुंबकीय, यहाँ पे अणु नहीं अनुचुंबकीय है। तो कौन सा संक्रमण धातु का आयन अनुचुंबकीय है, तो Zn+2। जिंक की 30 होती है और जिंक के दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो 28 हो जाएगा, जो कि हमारा अनुचुंबकीय हो जाएगा। निम्न में से कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी का कौन सा तत्व नहीं है, तो हमारा मैग्नीशियम हो जाएगा, मैग्नीशियम अर्थात ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा क्षारीय भूमिज तत्व है। तो क्षारीय भूमिज तत्व अर्थात सोडियम ही हमेशा क्षार होता है, अर्थात बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निम्न में से किस धातु का घनत्व अधिकतम पाया जाता है। तो धातु की घनत्व की बात आए तो हमारा ऑप्शन अर्थात हमेशा पारा होता है, तो अर्थात डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निम्न में से किस धातु का क्वथनांक सबसे कम होता है। तो पारा का ही सबसे क्वथनांक कम होता है, अर्थात न्यूनतम होता है। तो पारा का क्वथनांक अर्थात Hg, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निम्न में से किस धातु का घनत्व न्यूनतम अर्थात सबसे कम होता है। तो स्कैंडियम धातु जो है उसका घनत्व जो होता है वो बहुत न्यूनतम होता है, अर्थात बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निम्न में से कौन रंगीन है। तो नाइट्रेट, NO2, NO2 अर्थात बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। घंटा धातु मतलब बेल मेटल, अर्थात जो घंटी बजने वाली होती है बेल मेटल, उसमें उसको किस धातु से बनाते हैं। तो हम कापर को और एसन मतलब टिन, कापर और टिन के मिश्रण से ही हम बेल घंटी बनाते हैं, अर्थात बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। लेंथेनाइडो की समान ऑक्सीकरण अवस्था होती है। तो लेंथेनाइडो की समान ऑक्सीकरण अर्थात +3 होती है, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ढलवा लोहा में कार्बन परमाणु की प्रतिशत मात्रा। ढलवा लोहा में हमेशा कार्बन परमाणु 4% पाया जाता है। निम्न में से Mn की आयनिक त्रिज्या सबसे कम किसमें होती है। तो Mn की आयनिक त्रिज्या सबसे कम किसमें होती है, तो पोटेशियम परमैंगनेट अर्थात KMnO4, इसको हम लाल दवा भी कहते हैं, लाल दवा के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन सिल्वर का मुख्य अवयव। जर्मन सिल्वर नाम है जर्मन सिल्वर और इसमें एक ही धातु नहीं होती है जो सिल्वर होती है, तो इसमें सिल्वर धातु नहीं होती है, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। रोल्ड गोल्ड का मुख्य अवयव है, कॉपर और एल्यूमिनियम का मुख्य अवयव है रोल्ड गोल्ड। पीतल का मुख्य अवयव है कॉपर और जिंक, पीतल का अवयव है, अर्थात पीतल मिश्र धातु किससे मिलकर बनी है, कॉपर और जिंक से। संक्रमण तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, N-1 D⁻1 से 10 NS1, और S ब्लॉक में हमेशा
2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर द्रव है? तो पारा होता है, अर्थात बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। संक्रमण तत्व क्या है? संक्रमण तत्व हमेशा डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं उनको ही हम संक्रमण तत्व कहते हैं, अर्थात सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु, तो हमेशा सोना जो होते है वो बहुत ही अक्रियाशील अर्थात किसी से रिएक्शन जल्दी नहीं करती है, तो हमारा ए ऑप्शन जो है वही स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला है, अर्थात ए ऑप्शन सोना हमारा आंसर सही हो जाएगा। अब चैप्टर 9 की बात करते हैं, अर्थात उप सहसंयोजन यौगिक के मोस्ट इम्पोर्टेंट वास्तुनिष्ठ प्रश्न अर्थात मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, जो कि 2023 में आने की बहुत संभावना है। विद पीडीएफ आप सभी को पीडीएफ में मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। सभी लिंगेड होते हैं, तो लिंगेड क्या होते हैं? सभी लिंगेड हमेशा ये हमेशा क्षारीय लुईस क्षार की बात करता है, लुईस क्षार की बात, तो हमारा लुईस भस्म अर्थात बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। TeL टेट्रा एथिल लेड का प्रमुख उपयोग की बात करते हैं, तो प्रतिध्वनि यौगिक के रूप में इसका हम इस्तेमाल करते हैं, अर्थात बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पोटास एलम का जलीय विलयन, तो पोटास एलम मतलब, तो इसका हमेशा जलीय विलयन अम्लीय होता है, अर्थात ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पोटास एलम किसका उदाहरण है? तो दिक् लवण का। मोहर लवण, मोहर लवण जो है वो भी उदाहरण है दिक् लवण का। पोटास एलम K2SO4 L2SO4 का होल थ्रेस इंटू 24H2O, ये इसका आयनिक सूत्र अर्थात अणु सूत्र होता है। और हरा तोता किसको कहते हैं? कभी भी अगर बात आ जाए हरे की तो हमेशा लोहे को कहते हैं, FeSO4 इंटू 7H2O। मोहर लवण का सूत्र FeSO4 इंटू NH4SO4 इंटू 7H2, अर्थात सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। संकुल होते हैं, संकुल हमेशा 3 प्रकार के होते हैं, अर्थात सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उदासीन लिंगेट का उदाहरण है, तो उदासीन अर्थात जल, जल का जो अणु होता है अर्थात एक्वा, एक्वा जो होता है वो उदासीन लिंगेट का उदाहरण है। निम्न में से किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक में अर्थात आग को बुझाने में किस यौगिक का प्रयोग करते हैं? तो CCl4 अर्थात CCl4 मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड,